नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यही वीडियो जो कि आपके सामने दिख रहा होगा, कक्षा 12 के सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी के जो भी छात्र एवं छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है बच्चों। क्योंकि व्हेन यू वांट टू अचीव ओनली 10 मार्क अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ऑफ MCQ, हिंदी गद्यांश में और हिंदी पद्यांश में 5 MCQ पूछे जाएंगे। 5 मतलब 5 होता है और एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर के रहेंगे। तो आज मैं मनीष श्रीवास्तव आपके सामने लेकर आया हूं एक बेहतरीन सेशन कि कैसे एग्जाम पूछे जाएंगे सर, ये पेपर कैसे होगा सर, वो सारी चीज़ों में पहले शुरुआत किस चीज़ से है। तो भैया हिंदी गद्य साहित्य से है और भैया हिंदी पद्य साहित्य से है। तो डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैं लेके आया हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कक्षा 12 की हिंदी का 15 क्वेश्चन विथ MCQ विथ आंसर। और आपके 18 फरवरी के समय मुगली घुट्टी का काम करेगा। मुगली घुट्टी वही जो छोटे बच्चों को पिलाई जाती है और उनके शरीर में तंदुरुस्ती आती है, शरीर स्वस्थ रहता है। तो आज मुगली घुट्टी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। व्हेन यू वांट टू अचीव 10 मार्क इन योर मुट्ठी, अगर आप अपने हाथ में 10 नंबर पाना चाहते हो तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। तो ये रहा मेरा बच्चा, आपका फर्स्ट पेज, काव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, वही काव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां पर मनीष श्रीवास्तव आपके सामने खड़ा है। ये आपके भाई का कांटेक्ट नंबर है, आप फोन कर सकते हैं। आपको PDF चाहिए, मैं आपको PDF व्हाट्सएप कर सकता हूँ, टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं मुझसे। तो आइए शुरू करते हैं बेहतरीन सेशन। सबसे पहली बात करूँ तो आपको प्रथम ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे आपके भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो वैसे ही बच्चा हिंदी गद्य और हिंदी पद्य में होता है, इसे प्रथम के रूप में भी पूछता है। जैसे लिखा है, हिंदी साहित्य के प्रथम से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, रैपिड फायर, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो कहानी का नाम है उसने कहा था। किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और कभी कभी आपके MCQ में आता है तो इसको ध्यान देंगे, प्रथम कहानी इंदुमती भी है और उसके लेखक का नाम है किशोरी लाल गोस्वामी। ध्यान दीजिएगा बच्चा। फिर पूछेगा हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम नाटक है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर पूछ सकता है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है बच्चा? तो हम बताएंगे, हमें आता है ऐसे। आप बताओगे ना ऐसे कि आई नो, मैं जानता हूँ। मौलिक उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु, लेखक का नाम है लाला श्रीनिवास दास। और फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है, लेखक का नाम क्या है? चंद्रबरदाई। क्या नाम है? चंद्रबरदाई। और हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा। क्या है बच्चा? सरहप्पा। आइए एक बार रिपीट करते हैं। बताओ, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी, या उसने कहा था, लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और हिंदी का प्रथम नाटक अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, किसने लिखा है भैया? लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है, किसने लिखा है? चंद्रबरदाई। और अगर पूछेगा हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरहप्पा। क्या है? सरहप्पा। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है, जितने भी गद्यांश के पाठ हैं, जैसे राज का स्वरूप हो गया, अशोक के फूल हो गया, ठीक है, राबर्ट नरसिंह होम्य हो गया, निंदा रस हो गया, तो इन पाठों के नाम के साथ लेखक का नाम याद रखेंगे। कभी कभी आपके गद्यांश से भी MCQ बन जाते हैं। आप पद्यांश पढ़े होगे, आपको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो मैं बताता हूँ। पहला पाठ पौन दूध का आपने पढ़ा होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर ने पढ़ाया है। कैकेयी का अंताप राष्ट्र का मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा हो गया, सच्चिदानंद हिरन वासन अज्ञे ने लिखा है। अभिनव मनुष्य रामधारी सिंहगढ़ ने लिखा है। गीत महादेव वर्मा का है। श्रद्धा मन जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ये सब रट डालो बच्चा, तभी तुम मुगली गुट्टी पाओगे। क्योंकि मेरे पास कोई शरबत नहीं है, मैं घोर कैसे कर दूं, लो पियो। ये सब पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम आपको देना है मेरे दोस्तों। एक उत्साह जगाइए अपने अंदर, माँ बाप का सपना आपके साथ है। कथा साहित्य की ओर जाइए। कथा साहित्य में पंचलाइट कहानी, लेखक का नाम फणीश्वर नाथ रेणु। बहादुर कहानी अमरकांत जी। दुर्यात्रा जैनेन्द्र कुमार जी। शिवानी लाठी, इसको याद करिए। कथा साहित्य में 4 कहानियाँ, पंचलाइट, फणीश्वर नाथ, बहादुर, अमरकांत,
ध्रुव यात्रा, जैनेन्द्र कुमार, शिवानी लाटी, सत्य की जीत कहानी आपने पढ़ा होगा, उसके लेखक का नाम याद कर लीजिए। गद्यांश में पूरे पाठ का नाम, लेखक का नाम, पद्यांश में पूरे पद्यांश का नाम, कवियों के नाम, ये सब याद कर डालिए। ये सब भी MCQ बनाता है। तो आप देखते हैं आगे इसको भी याद कर डालिए। और अगर आपने सच मानिए, मैं बता रहा हूँ, प्रथम इसको और गद्यांश के लेखक का नाम, पद्यांश के लेखक कवि का नाम सब कुछ याद कर लिया तो कहीं क्वेश्चन जाने वाला नहीं। इसी में से काल 2 क्वेश्चन फंस जाते हैं, जैसे मैं भी आगे आपको दिखाऊंगा। तो बिना देर के देखिए सेकंड स्लाइड पे आते हैं। सेकंड स्लाइड देखो, मेहनत बहुत किया हूँ आपके लिए, साथ आपका चाहिए मेरे दोस्तों। अगर आपका साथ रहना तो हम बहुत ही आगे जाएंगे आपको लेकर के। पहला नाम है हमारा आवारा मसीहा। यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया है, ध्यान दीजिएगा, आप मिस्टेक हो गया है। आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? तो नाम है विष्णु प्रभाकर। क्या है बच्चा? विष्णु प्रभाकर। आप उपेंद्र नाथ अस पे, अयक्स पे, अस्क पे कहीं टिक नहीं मारेंगे, आपके दिमाग में रहेगा आवारा मसीहा। ये जो आपकी विधा है ये जीवनी विधा है। कभी कभी पूछ सकता है आवारा मसीहा कौन सी विधा है, तो जीवनी विधा है। लेखक पूछेगा, टिक मारेंगे विष्णु प्रभाकर जी पे, कहानी हो जाएगी खत्म। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है, तो भाई परीक्षा गृह उपन्यास है, किसका है? राजा श्रीनिवास दास का है। तितली उपन्यास है, किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। गबन उपन्यास है, किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। लेकिन अशोक के फूल ये उपन्यास नहीं है, ये उपन्यास नहीं है बल्कि एक कहानी है, और ये इसको नाटक कह सकते हैं। तो किसका नाटक कहानी है? तो ये आपकी कहानी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद को ऐसे ही नहीं कहते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। एक बाई मिस्टेक में करिएगा, कभी कोई पूछता है द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है या संपादक कौन है, तो द्विवेदी युग किसने शुरू किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। उनके नाम के भी आगे आचार्य आता है, और हजारी प्रसाद के नाम के आगे भी आचार्य आता है। द्विवेदी उनके नाम के पीछे भी आता है और उनके नाम के पीछे आता है, लेकिन द्विवेदी युग के संपादक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपकी क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है, तो आपके अशोक के फूल जो है ये उपन्यास नहीं है मेरा बच्चा। ओके, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ और 3 क्वेश्चन तैयारी करा रहा हूँ, क्योंकि अगर पता है गबन तो मुंशी प्रेमचंद, पता है तितली पूछे तो जयशंकर प्रसाद, पता है परीक्षा गुरु पूछे तो प्रथम मौलिक उपन्यास अभी सिखाया हूँ इसके ऊपर, राजा श्रीनिवास दास। तो पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया। आते हैं मेरा बच्चा तीसरे क्वेश्चन पे। लिखा है प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है भैया गोदान, वो नो, ये तो है भैया मुंशी प्रेमचंद का। निर्मला, ये भी तो है मुंशी प्रेमचंद का। रंगभूमि, ये भी है मुंशी प्रेमचंद का। तो जब 3 हो गए तो जो बच्चा वही तो नहीं होगा। और त्यागपत्र जो है ये आपका मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। आप कहोगे मनीषर जी तो टिक मारा है, आप बता दे रहे हो, तो हम तो बता रहे हैं टिक मारा है, त्यागपत्र है, लेकिन इसमें यहाँ कहीं तो नहीं लिखा है कि त्यागपत्र अगर मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है तो आखिर है किसका? तो मेरा बच्चा जैनेन्द्र कुमार का है। किसका है? जैनेन्द्र कुमार जी का। एक एक चीज बताऊंगा, गारंटी है, आग लगा देंगे मिल करके हम लोग। पेपर कहेगा तैयारी किसने कराई। आगे लिखा है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, अभी हमने पढ़ा, परीक्षा गृह है। अगर लेखक पूछता है तो बताएंगे लाला श्रीनिवास दास। तो 1 2 3 4 क्लियर हो गया। क्लियर का मतलब साफ हो गया, ये समझ में आया? कमेंट करके बताएंगे समझ में आ रहा है बच्चों। आगे आते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा बच्चा। 4 हो गया तो उधर 5वां नंबर शुरुआत है। अरे क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। किसकी रचना विधा है? आत्मकथा है बच्चा। कौन सी रचना विधा है? आत्मकथा है। अरे क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है बाबू। बहुत पूछता है, दिमाग में रखो। क्या भूलूं क्या याद करूं कौन सी विधा है, तो आत्मकथा विधा है। किसके लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं, वही अमिताभ बच्चन के पिताजी। आगे जी इंदुमती क्या है? प्रथम कहानी है। क्या बच्चा? प्रथम कहानी। कि प्रथम उपन्यास है कि निबंध है, इनमें से कोई नहीं है, तो इंदुमती क्या है? प्रथम कहानी है। कभी कभी कह देगा इस ऑप्शन में इंदुमती या उसने कहा था, तो आप इसको दिमाग में रखेंगे मेरा बच्चा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। लिखा है अष्टयाम कृत के लेखक। तो अष्टयाम कृत के लेखक कौन है? गोकुलनाथ हैं, विठलनाथ हैं, नाभादास हैं या प्रियादास हैं? बाबू नाभादास हैं। अष्टयाम कृत के लेखक का नाम नाभादास है मेरा बच्चा। लिखा है मैला आंचल किसका उपन्यास है? आप बताओ भाई, मैं थक जा रहा हूँ। मैला आंचल किसका उपन्यास है? वृंदालाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, परीश्वरनाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद। तो मैला आंचल किसका है बताइए आप? मैला आंचल किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है कि परीश्वरनाथ का है?
तो फणीश्वरनाथ रेणुका है मगाचल। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे क्या कहा गया है? कुटज बाबा, बहुत प्यारा प्रश्न है। कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो कुटज किसी और का नहीं बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बहुत पूछता है मेरा बच्चा, कुटज बहुत पूछता है कि कुटज निबंध संग्रह किसके लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दिमाग में नोट करिए, कुटज निबंध संग्रह के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इंदुमती कहानी के लेखक अभी बताए थे, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं बच्चा। तो इंदुमती कहानी के लेखक का नाम है किशोरीलाल गोस्वामी। सुन मारा है? अगर और आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, मजा आ जाए, उत्साह बढ़े कि हाँ मजा आ रहा है सर जी। आगे बढ़िए, आते हैं ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? तो ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है भैया? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कभी कभी पूछता है एकांकी सम्राट किसको कहते हैं? तो एकांकी सम्राट किसको कहते हैं? राम कुमार वर्मा जी को कहते हैं। समझे? अभी मैं सारी चीज़ों को आपको पढ़ाइए मत। कभी कहेगा कहानी या उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। नाटक सम्राट पूछेगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे तो आपको तुरंत जवाब देना है। नाटक सम्राट कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। समझे बच्चा? टॉपिक पे आते हैं आगे। वही क्वेश्चन देखो घुमा दिया, क्या भूलूं क्या याद करूं। अभी आत्मकथा पूछ रहा था कौन सी विधा है, तो हम बता दिए थे आत्मकथा। अब यही पूछ रहा है कि आपके क्या भूलूं क्या याद करूं कि आत्मकथा किसकी है, यानी इस आत्मकथा के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कितना प्यारा प्रश्न है बच्चा, कितना प्यारा है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चा, स्लाइड नंबर आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे लिखा है बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? निबंध की, उपन्यास की, रेखा चित्र, आत्मकथा। ये सब देखो एग्जाम में विधा बहुत पूछता है। विधा में निबंध विधा, उपन्यास विधा भी होती है, रेखा चित्र भी होती है, आत्मकथा होती है। तो आपकी विधाओं में बाण भट्ट की आत्मकथा कौन सी विधा है पूछ रहा है, तो हम टिक मारेंगे इस पे, उपन्यास पे टिक मार देंगे। टिक मारेंगे कि लिखेंगे? पहले बताइए। टिक के साथ लिखना है और लिखने के साथ टिक मारना है, यानी लिख दीजिएगा ये ऑप्शन सही है और उसके बाद टिक मार दीजिएगा डिब्बे बनाकर। बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। बच्चों जो प्रथम पड़ाव होता है ना वही हमारा अंतिम पड़ाव होता है। एग्जामिनर के सामने जो पहला पेज ओपन होगा उस पहले पेज में 5 MCQ गद्य पद साहित्य के और 5 MCQ आपके पद्य साहित्य के होंगे। और अगर आप ऑप्शन के साथ टिक मारोगे ना तो इम्प्रेशन बड़ा जम जाएगा। जैसे दाल, रोटी, चावल सबको दे दी जाए, सब खा लें, लेकिन कहीं ना कहीं दाल में देसी घी लगा दी जाए। ओ सॉरी गलत हो गया, दाल में तड़का मार दिया जाए, अब देसी घी तनिक डाल दिया जाए तो उसका स्वाद क्या हो जाएगा आप समझ लीजिए। आप समझिए अगर आपको मिल जाए, माँ कसम, करता छोड़ेंगे क्या आप खा जाएंगे ना। वैसे ही बच्चा है। आगे कहते हैं भाग्य और पुरुषार्थ। देखो पूछ लिया, देख लो, पूछा है भाग्य और पुरुषार्थ। गद्यांश का पाठ है बच्चा। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? चैनेन्द्र कुमार जी। कौन है? चैनेन्द्र कुमार जी भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। आगे मेरा भैया क्या कहा गया, ध्यान से देखते हैं। आगे ने तार सप्तक प्रकाशन किया, तो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ आपके, तार सप्तक का प्रकाशन हो 1943। अगर दूसरा पूछता है तो 8 जोड़ देंगे, 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1951। तीसरा तार सप्तक पूछेगा तो क्या बताओगे बच्चा? 51 में 8 जोड़ दोगे क्या हो जाएगा? 59। ओके, ऐसे ही आप 8 जोड़ देंगे तो आपका प्रथम, द्वितीय, तृतीय ताप सत्व हो जाएगा। और एक बात और, अज्ञे कौन है? अज्ञे का ही पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन। अज्ञे कक्षा 12 में इन्होंने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखा है। मैंने आहुति बनकर देखा, आहुति में सोता है समर्पण। पंक्तियां हैं, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। सुने नहीं सुने हो? तो गाना सुनोगे, पढ़वाई करोगे कि टॉपिक क्यों पाओगे? अरे टॉपिक पे आओ बच्चा, तभी तो खत्म होगा। आते हैं मेरा भैया। लिखा है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना में मिला था? आपको पता है सुमित्रा नंदन पंत, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। और सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था बच्चा इनके चितंबरा पर। किसके? चितंबरा पे। और कहे मैथिली शरण गुप्त को तो किस पे? साकेत पर है। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की।
उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। रट डालो, सब जमान पे रहे, एग्जाम आप दोगे तो रटना किसको है? आपको। रटाए कौन? मैं। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। मेरे बच्चों इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करेंगे तो 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए आगे बढ़ते बच्चा, आगे की ओर क्या कहा गया मेरे भैया? ये रहा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 225 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है आपका। तो आप जीत सकते हैं 225 करोड़ रुपए। बोरा लेके आइए। कामायनी महाकाव्य ने सर्गों की संख्या कितनी है भैया? 15 है। और साकेत पूछे तो बताओगे कितना? 12 है। और साकेत किसका है? साकेत है मैथिली शरण गुप्त का। और चिदंबरा किसका है? सुमित्रानंद पंत का है। पूछा क्या है? कामायनी महाकाव्य में सर्ग संख्या, अरे बाप रे 15। साकेत पूछेगा तो बताएंगे कितना? 12। हो जाएगा ना? क्यों जी, हो जाएगा। आगे है, हिंदी का प्रथम कब माना जाता है? किसको? तो आपको बताए थे क्या करने के लिए? टिक मारने के लिए। सरहप्पा, क्या नाम है? सरहप्पा जी को हिंदी का प्रथम कब माना जाता है? बुलशन में आ रहा है बच्चों? आ रहा है ना? आ रहा है, कमेंट करके बताओ आ रहा है ना? आगे, हरी घास पर छड़ भर, हरी घास पर छड़ भर, अरे हरी 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 घास पर छड़ भर कितनी लेकिन में से किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है, आज्ञे की है, नागार्जुन की। भैया नागार्जुन की भी नहीं है, बाल कृष्ण भट्ट की भी नहीं है, या बाल कृष्ण शर्मा की नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है, आज्ञे जी की है। तो आज्ञे का पूरा नाम भी जानते रहिए, सच्चिदानंद हीरानंद वासनगे। कभी कभी उपाधियाँ बहुत पूछता भैया कि राष्ट्र कवि किसकी उपाधि है? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। मैथिली शरण गुप्त को किसकी उपाधि दी गई है? राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। आगे पूछेगा निराला, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्यों? सूर्यकांत त्रिपाठी को क्या कहते हैं? निराला। मालवीय जैसे जहाँ सुने होंगे मदन मोहन मालवीय, उनको महामना की उपाधि दी गई। तो सबको उनके कार्यों की वजह से संबोधित किया गया है बच्चा। आगे देखिए क्या कहा गया? कहा गया मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है? साकेत है, क्योंकि इन्हीं की वजह से इनके जाने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना साकेत है और साकेत की वजह से ही ये क्या करते हैं? जाने जाते हैं। आगे देखते हैं मेरा बच्चा, आगे क्या क्वेश्चन आ गया है? अरे बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आपके बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है। आगे देखते हैं, अरे तित्तजी उपन्यास के रचनाकार कौन है भैया? तित्तजी उपन्यास किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। बोलो आयसन में आया, आया कि नहीं आया? आगे बढ़ूं मैं, आइए आगे बढ़ते बच्चों। कहा गया है नमक का दरोगा, अरे हरी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, नमक का दरोगा कहानीकार प्रेमचंद का। अरे बाप रे, नमक का दरोगा किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। मुंशी प्रेमचंद का क्या है? नमक का दरोगा, बड़ी प्रसिद्ध कहानी बच्चा, इसको पढ़ डालना, टाइम मिले तो इसको पढ़ डालना, बहुत इंपॉर्टेंट। नमक का दरोगा कहानीकार किसके है? मुंशी प्रेमचंद। यामा रचना किसकी है? किसी को बताना मत, चुपचाप पढ़ो। यामा किसकी रचना है? यामा भैया महादेव वर्मा की है। यामा इनकी इतनी प्रसिद्ध रचनाएं इनकी वजह से जानते हैं। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद है। साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। चिदंबरा किसकी है? सुमित्रानंद पंत की है। उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह। रट डालो रट डालो रट डालो, टाइम नहीं बच्चा, बच्चा टॉप करना है। क्या करना? टॉप टॉप टॉप। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, 24 नंबर तक हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे 27 नंबर वही क्वेश्चन हुआ, प्रथम। तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो आप बताएंगे क्या? स्कंदगुप्त, आजाद गुप्त, सती प्रथा। तो हो जाएगा नहुस। नहुस क्या है? हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी का प्रथम नाटक तो आपको पता है, मैंने इसके पहले भी चीज़ों को बताया है। नहीं जानते हो तो पेज को पीछे जाकर वीडियो को रिवाइज करके इसको देख लीजिएगा आप, क्योंकि आपकी प्रथम कहानी पूछा था, इंदुमती भी है, उसने कहा था भी है। नाटक पूछेगा तो आप बता देंगे, अंधेर नगरी और नहुस। हो जाएगा बच्चा। आगे कहा गया रानी केतकी की कहानी के लेखक, मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करोगे कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां। इंशाअल्लाह खां जी हैं रानी केतकी की कहानी के लेखक। अरे कमेंट करके बता देना बच्चा, थोड़ा सा कमेंट करके बताना कि वास्तव में क्या ये ऑप्शन सही है या नहीं है सर। अरे जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 हो लेके चला गया हिस्ट्री में ना। वही जनरल डायर, बैसाखी का त्यौहार, अमृतसर पंजाब में बच्चों बहुत सारी भीड़ मात्रा में एकत्रित हुई थी और रोल एक्ट के विरोध में भाषण हो रहा था। लेकिन तभी वो निर्दयी जनरल डायर पहुंचता है और निहत्तों पर क्या बरसा देता है? गोलियां बरसा देता है।
और आपके जलियांवाला बाग में हत्याकांड हो जाता है। और ये हत्याकांड कब हुआ था? 1919। कौन सा त्यौहार था? बैसाखी का त्यौहार था। कौन सा त्यौहार था? बैसाखी का था बच्चा। आवारा मसीहा रचना विधा कौन सी है? तो भैया आवारा मसीहा जीवनी विधा है। कौन सी विधा है? जीवनी। कमेंट नहीं कर रहे हैं आप, इधर देखिए, इधर पूरी आँख खोलिए, आँख खोलिए, पूरी आँख खोलिए। हाँ अब देखिए, ये क्या है? आवारा मसीहा रचना विधा है, किसकी है? जीवनी विधा है। आवारा मसीहा कौन सी विधा है? जीवनी विधा। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओहो सरपंच जी चल बसे, अब कौन संभाले गांव की जिम्मेदारी? कहा गया है कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है? कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है? यहाँ लिखा है शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह, जयनेंद्र कुमार। शिव प्रसाद सिंह या जयनेंद्र कुमार है, या यशपाल जी हैं, या काशीनाथ सिंह है? तो कर्मनाशा की हार के लेखक है बच्चा शिव प्रसाद सिंह, जिनको सितारे हिंद के नाम से भी जाना जाता है मेरे बच्चा। कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा की हार के लेखक है शिव प्रसाद सिंह, जिनको आप कहते हैं सितारे हिंद। क्या कहते हैं बच्चा? सितारे हिंद। नोट करते जाओ, ये सब चीजें बहुत काम देंगी आपको। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो बताएंगे पृथ्वीपुत्र। क्या बताएंगे? पृथ्वीपुत्र। अब आगे बढ़ते हैं, आगे स्कंदगुप्त नाटक। अरे बच्चा बहुत पूछता है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, दो स्वामिनी, ठीक है, अजातशत्रु, ये सब बहुत पूछता है। और यहाँ पूछ भी लिया है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? कोई और नहीं, जयशंकर प्रसाद हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, ये सब इनकी रचना है, बड़ी प्रसिद्ध रचना है इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है बच्चा। ये आगे कहा गया है सूतपुत्र नाटक के रचनाकार कौन है? डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी जी हैं। सूतपुत्र नाटक के लेखक कौन है? गंगा सहाय प्रेमी जी। समझ में आ रहा बच्चों? और आए तो एक लाइक कर दो ना, प्यारा सा कमेंट करके बताओ सर वीडियो में कहाँ कमियां हैं। एनर्जी में रहो, उत्साहित रहो, बहुत कुछ करना हम सबको मिलकर। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ बच्चों, कुछ नहीं मांग रहा आपसे, एक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, कि ताकि आप वीडियो को देख सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे है आपके पास ये स्लाइड एडिशन काव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में 35 नंबर क्वेश्चन है कक्षा 12 के लिए। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं कौन? राम कुमार वर्मा। अभी बताए थे, एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। ये बहुत पूछता है बच्चा, नसिकोपाख्यान, नसिकोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। दिमाग में फिट करो, नसिकोपाख्यान के लेखक, नसिकोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र। सुन भैया आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या रहा? ये रहा 200 करोड़ का क्वेश्चन। हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक कौन थे? अरे बाप रे, ये क्या टिक रहा है? हरिश्चंद्र है ना। और हरिश्चंद्र का मतलब अंतिम में क्या है? हरिश्चंद्र। और आगे क्या है? भारतीय। कॉमन सेंस यूज करना है बाबा, क्या गुंडा बनेगा रे पगला, कॉमन सेंस नहीं यूज कर पा रहा है। अरे हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। आगे कहा गया इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। कौन है बच्चा? जयशंकर प्रसाद। तो हमने आपको दिखाया इस प्यारे वीडियो में 38 क्वेश्चन। अब इसके बाद नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई बच्चों, या 38 के बाद 39 और 40 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 45 और 46 हो गया। आप इस नंबर पर नहीं जाएंगे, क्वेश्चन पर जाएंगे। क्वेश्चन बड़े ताजे ताजे हैं। अरे रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार में, अरे बच्चा उर्वशी 100 बार चला रहा हूँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह किसमें? उर्वशी पर में, बड़ी प्रसिद्ध रचना है। आगे कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा पंत को क्या मिला था? पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी। तो ये आपके सामने मैंने सारे वीडियो में जितने भी पीपीटी में मैंने आपके क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व करवा दिए। आशा मैं करता हूँ, क्या करता हूँ? आशा क्या करूँगा मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा करण, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जितने ग्रुप हैं फैला दीजिए, तो मार्क लगा दीजिए, सारे जगह वीडियो भेजिए और कह दीजिए स्टार्ट हो गई है लाइव क्लास। कंटिन्यू कमेंट करिए, आपको जो चाहिए बताइए, फ्री ऑफ कास्ट, 1 रुपया नहीं लग रहा है आपका, 1 रुपया नहीं लग रहा है आपका। आप वीडियो देखिए, बहुत अच्छा लगा आप, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। मैं मनीष श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।